वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लग रहा है। ठीक। चलिए, कैमरा आपका हिला हुआ है क्या? जूम ज़्यादा हो गया है। ये तो और ज़्यादा हो गया। ठीक। हल्का सा भी और एडजस्ट होगा। ठीक। ठीक है, रहने दो। ठीक। ठीक है। ठीक। चलिए, दिख रहा है। कमेंट लाइए, कितना नंबर तक हो गया है। कितना नंबर तक हुआ है? 6 नंबर तक। चलिए, 6 तक हो गया है। नहीं, प्यारे, आप लोग को इसमें बोले थे कि कुछ ट्रिपलेट है जिसको याद रखिएगा। बोले थे कि कुछ ट्रिपलेट था जिसको हम लिखे थे। बोले थे कि इसको आपको याद रखना है। याद रहेगा, सहूलियत होगा। कहीं लिखा रहे 3 तो आप जानते हैं 4 5। हम बोले कहीं लिखा रहे 5 तो आप जानते हैं 12 13। हम बोले कहीं लिखा रहेगा 7 तो आप बोलिएगा 24 25। अगर हम बोलेंगे 9 तो आप बोलिएगा 40 41। अगर हम बोलेंगे 8 तो आप बोलिएगा कि सर 15 और 17। प्यारे, अगर हम बोले 20 तो आप बोलिएगा कि सर 21 और 29। अगर हम बोले 20 तो ये आपका 99 और 101। ये इतना तो याद रहना चाहिए, ये बार बार आपका रिपीट करते रहता है। और बोले कि इससे फायदा क्या है? ये 6 7 को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वाला जो डिजिट है वो प्यारे, ये जो आपका डिजिट है ट्रिपलेट का, जो बराबर रिपीट होते रहता है, और इसको याद कर लेने से ढेर सारा फायदा है आपको। कहाँ कहाँ ये यूज होगा? तो मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में भी आपका यूज होता है। ज्योमेट्री में भी यूज होगा, मेंसुरेशन में भी यूज है। फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो वहां पर भी भरपूर यूज होगा। उसी तरह से जब रीजनिंग पढ़ते हैं, फाइंड मिसिंग वन या नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें भी कभी कलाल बीच बीच में इस तरह का टर्म आ जाता है। तो बहुत फायदे का सौदा है। तो 5 6 7 को ध्यान में रखेंगे तो ढेर सारे टर्म आपको ध्यान में रहेगा। जैसे अब 3 4 5 ध्यान में,
तो हम 2 से गुना करेंगे तो 6, 8, 10, 3 से गुना करेंगे तो 9, 12, 15, 4 से गुना करेंगे तो 12, 16, 20, इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखने से लग रहा है कि एक ही तो है, लेकिन इसको गुना करिएगा तो ढेर सारे बन जाएगा। तो ये 5-7 को आपको ध्यान में रहेगा तो हमारे ख्याल से लगभग सब कवर हो जाता है। कुछ भी रहेगा तो उसको आप कर सकेंगे। ऐसे आप लोग YouTube पर जुड़ जाइएगा 13 तारीख को, उसमें ट्रिपलेट निकलता कैसे है। जैसे हम बोले कि 3 है तो अगला याद है तो ठीक है, आप बोल दिए 4 और 5। ये निकलता कैसे है, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो वहां पर ट्रिपलेट का ज्यादा यूज होता है। इसमें तो 1 2 4 आ रहा है तो चलिए ठीक है, बोले ध्यान रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में और भी ढेर सारे चीजों को जरूरत पड़ते रहता है, तो वहां नियम भी सीखने का जरूरत है। नियम बड़ा इजी है। हम बोले कि अब 3 का सेट क्या होगा, यानी इसका ट्रिपलेट जो अगला होगा वो क्या क्या होगा। तो हम बोले स्क्वायर करके आधा कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 का आधा 4.5। एक बार घटा हाफ घटा देंगे, एक बार हाफ जोड़ देंगे। तो हम बोले कि 3 का स्क्वायर 9 का आधा 4.5। एक बार आधा घटाइएगा तो 4.5 में से आधा घटाएंगे 4, एक बार हाफ जोड़िएगा तो ये हो गया 5। उसी तरह से हम बोले 5 है, 5 का ट्रिपलेट क्या होगा, तो हम बोले स्क्वायर करके आधा कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 के आधा 12.5। एक बार आधा घटा दीजिए, एक बार आधा जोड़ दीजिए। तो हम बोले 5 का स्क्वायर 25 का आधा 12.5। हाफ एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए। हाफ घटा दीजिएगा तो 12.5 से हाफ घटाएंगे 12, हाफ जोड़ेंगे तो 13। हम बोले 7 है, इसका ट्रिपलेट क्या होगा, तो हम बोले स्क्वायर करके पहले आधा करिए। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का आधा करेंगे तो 24.5। एक बार हाफ घटाइएगा तो 24.5 से हाफ घटाएंगे 24, हाफ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25। तो ऐसे निकल जाता है ट्रिपलेट। तो ये सिखाएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा यूज है। ऐसे प्यारे ठीक है कि निकालने के लिए आप सीख गए, लेकिन याद रहता है तो आपका दिमाग है जो थोड़ा ज्यादा फास्ट काम करता है। तो अभी हम बोले कि मेंसुरेशन में भी इसका यूज है, ज्योमेट्री में भी यूज है, ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज है। नंबर सीरीज पढ़िएगा वहां पर भी कभी कभी आपका यूज होता है। रीजनिंग में फाइंड मिसिंग वन पढ़िएगा, वहां भी यूज होता है। कभी कभी आपका एनालॉजी रहेगा, उसमें भी आपका ये यूज हो जाता है। ऑड वाला में भी कभी कभी यूज हो जाता है। तो ये बहुत सारे जगह यूज होता है, इसलिए इसको याद रखना ज्यादा अच्छा है। अगर ये अभी रूल बता देंगे तो ये रूल जानने के बाद होता क्या है ना, कि आप रूल जान जाएंगे तो निकालने के लिए सीख ही गए, तो उसको ध्यान याद करने से हटा दीजिएगा, याद ही नहीं रखिएगा। और याद नहीं रखिएगा तो याद रहना और एक निकालना दोनों में अंतर। अगर याद रहेगा तो जैसे ही आप देखिएगा तो तीसरा नेत्र धक्का धक काम करेगा, अगला स्टेप आप तुरंत एकदम लगा दीजिएगा। लेकिन वही निकालना पड़ेगा तो सोचने में थोड़ा सा रुकावट होती है। इसलिए कुछ कुछ चीज है जिसको याद रखना चाहिए। तो ये 6-7 गो टर्म है, इसको याद रखिएगा, इससे फायदा होगा। बाकी तो तरीका सिखाएंगे, अगर यहां नहीं सिखाए तो आगे सिखाएंगे। अंतर इतने रहेगा। तो अभी आप पिछले दिन प्रश्न संख्या 6 तक सीख गए थे, प्रश्न संख्या 7 से देखना था। अब जैसे इसी प्रश्न को ले लीजिए। अब यहां पर आपको ये पता है कि ट्रिपलेट है, देखने से ही पता चला। कह रहा है एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर, परिमिति का मतलब तीनों भुजा का जो, तथा क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है। यदि उसके सबसे बड़े भुजा की लंबाई 13 है, तो हम आपको बोले थे कि जब भी किसी त्रिभुज में तीनों भुजा दिया रहेगा तो सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वो समकोण है कि नहीं। अगर डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता चला तो बड़ा वाला भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये
ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, इसका भुजा समकोण वाला है। तो अब यहां पर बोलिए सबसे बड़ा भुजा की लंबाई 13 है, तो तुरंत ट्रिपलेट माइंड में आ रहा होगा कि 13 है तो 12 है तो इधर 5 है। तो अब ये दिख गया कि त्रिभुज ये है। अब बोलिए परिमाप इन सबको जोड़ के देखिए तो 30 आ रहा है। क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल बड़ा हो जाए तो यूज होता नहीं है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 2 से 6, 6 पंचे 30 हो रहा है। तो पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे छोटी भुजा कहा तो तुरंत सेकंड भर में बोल दिए। तो देखते के साथ बोलिएगा कि अच्छा बड़ा भुजा 13 तो छोटा भुजा 5, कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए एक समस्या खड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होइएगा। ऑप्शन से करिएगा, बेसिक से करिएगा तो करते। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है ना, ना बहुत ज्यादा है, तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। चलिए हो गया, देख रहे हो खिड़की नहीं तो खोल देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। यहां का एक समकोण त्रिभुज के एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। अगर एक होगा तो ये 2 होगा, तथा उसके कर्ण की लंबाई 10 है। कर्ण की लंबाई आपका दिया हुआ है 10। तो अब सोचिए, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, तो 5, 4, 3 ही तो होता है। तो हम बोले कि आप 5, 4, 3 होता है, इसको दोगुना करेंगे 10, तो इसको दोगुना करेंगे 8 है, इसको दोगुना करेंगे तो 6, ऐसे ही डायरेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे 6, 8, 10। तो हम बोले कि 6, 8, 10 रहेगा तभी ऐसा संभव है। तो ये कर्ण 10 है तो एक 8 होगा, एक 6 होगा। तो पूछ क्या रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। बड़ा भुजा तो यूज होता नहीं है क्षेत्रफल निकाले में, एक आधार एक लंब। 2 से कटेगा 3 तो 8 3 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओहो इससे दुगना नहीं आ रहा है। करा समकोण त्रिभुज के एक भुजा, एक समकोण त्रिभुज के एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी और इसके कर्ण की लंबाई 10। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा एक सेकंड, कर्ण 10 है तो हम 10 लेते हैं तो ये 5, 4, 3 वाला में सेट करते हैं तो हम 2 से गुना किए तो कर्ण 10 है, तो ये 8 है, ये 6 है। तो हम बोले कि ये इससे दुगना नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नहीं लगेगा, फ्रैक्शन में है तो कोई बात नहीं। हम बोले कि कर्ण की लंबाई 10 दिया हुआ, तो कर्ण का तुलना कर्ण से तो सीधा होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिखते नहीं रहेगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4, 1, 5 का रूट निकालना है, उसको गुना। तो पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने लंब। यहाँ यूनिट चेंज हो गया तो इसको भी चेंज करिएगा तो स्क्वायर चढ़ाना। क्या हो रहा है भाई? तो हम बोले कि ये रूट आपका 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो ये 100, और यहाँ स्क्वायर करिएगा तो ये 5 का रूट है तो स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल यानी 5। और इधर आपका हो गया 2 से 2 कैंसिल यानी 1, 5 से कटेगा 20 यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया तो बोलिए फिर से हम बोल दूं। रीजनिंग क्लास कब से होगी? रीजनिंग नहीं चल रहा है? रीजनिंग नहीं चल रहा है? अच्छा ऑफलाइन वाला से कनेक्ट था, नहीं रीजनिंग वाला ऑफलाइन से रिलेटेड था। ओ अच्छा, ऑफलाइन वाला के लिए सभी स्टूडेंट का उसमें ऐड किया जा रहा है।
तो अभी आज है, कल डिस्टर्ब है। 13 तारीख से क्लास चलेगा ऑफलाइन वाला। रीजनिंग में है जो ऑफलाइन में चल रहा है वही ऑनलाइन में भी चल रहा था। तो ऑफलाइन क्लास ऑफ है, तो उसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे सब लोग को ऐप में जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि पटना में लॉकडाउन हो गया, जिसके वजह से सारा क्लास में छुट्टी दिया गया है। गवर्नमेंट के तरफ से आदेश आया हुआ और हॉस्टल खाली करवा दिया गया, तो सब लोग घर चले गए हैं। तो सब लोग घरे चले गए, तो ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है। तो ऑफलाइन से आप लोग का डायरेक्ट जुड़ा हुआ था रीजनिंग का क्लास, इसलिए ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। बस आज कल में सब मिलके जोड़ रहे हैं लोग, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे सबको ऐप पर ऐड किया जा रहा है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ऐप पर उन लोग पढ़ेंगे, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर लोग आके क्लास में पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। करा एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 तथा 20 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण यानी 90 डिग्री बनाने वाला भुजा, तो लिखा एक 10 है एक 20 है। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, ये एक 10 दिया हुआ है और एक 20 दिया हुआ है। ये दुगना नहीं लग रहा है, इसका आधा नहीं लग रहा है, चलिए आधा अब लगेगा, ठीक है। एक 20 है एक 10 है। उसके समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा? तो प्यारे ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया, समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया। तो पूछ रहा है इस लंब की लंबाई क्या? मान लेते हैं h बराबर वाट, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब जल्दी से ये निकाला जा सकता है। तो आप जानते हैं 5, 12, 13, लेकिन इसको 10 बनाएंगे तो ये 20 बनना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400, तो 400 और 100 यानी 500। 500 का रूट निकालिएगा तो पढ़िएगा 5 गुने 100, 100 का रूट 10, 5 का रूट नहीं निकला तो छोड़ दिए, तो 10 रूट 5। इसके समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका लंब है, लंब को ऊंचाई भी पढ़ा जाता है। जब इस त्रिभुज को पकड़ के ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये वाला आधार और ये वाला ऊंचाई कहलाएगा। तो हम बोले कि इस पूरे त्रिभुज, रेड कलर वाला त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार है 10 और ऊंचाई आपका है 20, ऐसे हो गया। और जब इस त्रिभुज को पकड़ के ऐसे घुमा देंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 इंटू आधार, आधार मतलब ये वाला, तो ये है आपका 10 रूट 5 गुने ऊंचाई, ऊंचाई ये हमें मालूम नहीं तो मान लेते हैं h। अब ये h हो गया, तो ये भी क्षेत्रफल है इसी त्रिभुज का और ये भी क्षेत्रफल है इसी त्रिभुज का, इसलिए दोनों आपस में बराबर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हाफ कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, रूट 5 इधर बट्टा में आ जाएगा, रूट 5 बट्टा में आएगा। तो अब इधर बच गया h, h बराबर इतना। ऑप्शन इस फॉर्मेट में नहीं है तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, रूट 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो रूट 5 5 से ही कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 रूट 5, ये हो गया 4 रूट 5, ऐसे कर दिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 4 रूट 5। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दो, अगर ठीक है तो आगे बढ़ो। किन्हीं को दिक्कत है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, करा एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26। कर्ण 26 दिया है तो 2 गो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 13 का दुगना है, तो 13 12 5 होता है।
तो हम बोले कि 13 का दोगुना, तो 12 का दोगुना 12 दूनी 24, अब 5 का दोगुना 10। ये अब इसका परिमाप आपका कह रहा है कि 60 है, तो जोड़ के देखिए परिमाप 60 पूरा हो रहा है। अगर पूरा हो रहा है तो यही ट्रिपलेट होगा, अगर पूरा नहीं है तो ये ट्रिपलेट कुछ और होगा। तो जोड़कर देखते हैं, 26 4 30 20 50 10 60 हो रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है जिसका भुजा यही है, जिसमें कर्ण ये और आधार और लंब में से एक 10 है और दूसरा 24 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधे 1/2 इंटू आधार गुने लंब, ऐसे ही तो होता है। तो इससे कट गया आपका 12 बार, तो 12 दहे 20 से 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रहने से इसमें आपको यही फायदा है। न्यू बैच ऑनलाइन कब दीजिएगा? आप तो पढ़ ही रहे, तो न्यू बैच की क्या जरूरत है? ऐसा थोड़े है कि आपको पढ़ा नहीं रहे, या ऐसा थोड़े है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल होगा। केवल इतने है कि आप प्रैक्टिस सेट वाला अब आपका स्टार्ट कर देंगे सीजीएल के लिए, तो उसमें आप लोग भाग लेते रहिएगा। वो वेबसाइट पे चलेगा, तो उसमें डालते रहेंगे, उसको बनाते रहिएगा। बनाते बनाते उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। जब सीजीएल का प्रैक्टिस बैच चलेगा तो फिर उसको बनाते रहिएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर है ही, क्वेश्चन उसमें स्टैंडर्ड आएगा, सॉल्व करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं जिससे सभी एग्जाम में रिजल्ट होगा, केवल एसएससी मेंस के कुछ क्वेश्चन में आप अटकिएगा, जो कि प्रैक्टिस करिएगा तो सारा हो जाएगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना। और भी लोग ऐप पर पढ़ाते हैं, तो किन्हीं का ऐप पर जो परचेज किए उन लोग को देखिएगा, लोग पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन है तो 5 गो क्लास दिए खत्म हो गया। ट्रिगोनोमेट्री है तो 6 गो 7 गो क्लास दिए खत्म हो गया। अब ऑफलाइन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं तो 10-15 दिन तो खाली कास्टिंग चलता है, उसके बाद टॉपिक का स्टार्ट होता है। तो ये है, तो पढ़ने में समय लगता है। कोई भी चीज जीरो लेवल से सीखते हैं, और फाउंडेशन बैच में कोई भी पढ़ने आते हैं, इसका मतलब क्या? वो जीरो लेवल से सीख रहे हैं, शुरू से सीखने आए हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शुरू से तैयारी करना ही पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक इंटर में पढ़ते हैं उसका अप्रोच अलग रहता है, उसका सोच अलग रहता है। तो आपको कैसे सोचना है ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। करा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यही मेंसुरेशन चल रहा है, तो अब ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ही कम से कम 10-15 दिन चल जाता है। तो अब हेडिंग लिखाया, त्रिभुज बना कैसे, त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन त्रिभुज होता है, क्या होता है, उसका पूरा एक्सप्लेन चला जाता है। तो लंबा समय लगता है, लेकिन लंबे ढंग से सीखते हैं तो वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। फिर जिंदगी में दोबारा कुछ पढ़े उड़े की जरूरत नहीं पड़ता है। अब है कि इसको पढ़े तो फिर प्रैक्टिस किए अलग से, तो उसमें भी तो टाइम आपका गया। आपको लगा कि हाँ बैचवा तो खत्म हो ही गया, लेकिन फाउंडेशन बैच में यहाँ चलता है तो होता क्या है कि पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ एक के बार में रफा दफा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि समय लगबे करेगा। कर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसके कर्ण की लंबाई 13, कर्ण 13 है तो ये 12 और ये 5 होगा ही। तो अब आपसे कह रहा है क्षेत्रफल 30, चेक करके देखिए क्षेत्रफल 30 हो रहा है, तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने लंब, 2 से काटेंगे 6 पंचे 30 हो रहा है। इसका मतलब ट्रिपलेट ये बिल्कुल सही। तो छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, बी ऑप्शन। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ऊंचाई के लिए बोले थे कि 1/2 इंटू ए इंटू अंडर रूट 4, सॉरी ये ए नहीं है, 1/2 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए आपको बोले थे, ये समद्विबाहु के लिए ऊंचाई, और बोलिए समद्विबाहु के लिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में बोले थे 1/4 इंटू ए इंटू अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां b बराबर भुजा में से एक हो जाए। अगर ये ध्यान में है तो सहूलियत होगा, नहीं ध्यान में है तो फिर प्रोसेस पे आना पड़ेगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ए है, आधार ए यानी जो भुजा बराबर नहीं है उसमें से एक भुजा, और बराबर भुजा में से b है। तो अब कह रहा है तथा समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई b है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है?
तो आप सीखे थे 1/4 इंटू ए इंटू √4b² माइनस a², तो आपका आंसर ये हो गया। और अगर ये नहीं ध्यान में है तो फिर चक्कर में पड़ जाइएगा। अब यहाँ से लंब डालिएगा तो ये समद्विभाजित होगा, तो बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ a है, तब बोलेंगे कि ये a/2 है, ये भी a/2 है, इसको h माने तो पहले h निकालना पड़ेगा। h बराबर √कर्ण² माइनस आधार²। अब इससे h निकलेगा, फिर 1/2 इंटू आधार गुने लंब करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो समय लग जाएगा, तो अगर ध्यान में है तो अच्छी बात है, इस तरह से आप दे दीजिएगा आंसर। नहीं तो फिर तरीका सिखा दिए हैं, उस तरीका से आप कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न। कर एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 तथा बराबर भुजा में से एक भुजा, बराबर भुजा में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4। बराबर में से एक भुजा 5 है और दूसरा का जो बराबर नहीं है वो 4 है, यानी बराबर भुजा में से एक भुजा ये और तीसरी भुजा ये, यानी बराबर वाला है तो 1 और 5 ही होगा। तो बोले 5, 5, 10, 4, 14। परिमाप 14 हो रहा है, वहां भी 14 है, यानी यहाँ पर हम बोले 14 हो रहा है, वहां भी 14। 14 होने के लिए 1 से करिए या ना करिए, बात बराबर। यानी निश्चित राशि में भी तो आपका भुजा 5, 5, 4 ही रहेगा। नहीं समझे मेरा बात। हम बोले ABC में 36 रुपया को बांटा गया 2, 3, 4 के अनुपात में, तो आप क्या करते थे? 4, 3, 7, 2, 9, इसको 36 बनाने के लिए 4 से, तो आप बोलते थे 4, 4, 16, बोलेंगे 4, 3, 12, बोलेंगे 4, 2, 8, तो ये जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। अब बोले कि हम टोटल 9 ही होगा, तो 9 होने के लिए अगर 1 गुना करेंगे तो 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर। तो हिस्सा हो जाएगा 2, 3, 4 ही। तो वही चीज तो था कि यहाँ पर रेशियो 5, 5, 4 था। तो हम बोले कि यहाँ परिमाप 14 है, वहां भी 14 कह रहा है। निश्चित राशि को भी 14 बनाने के लिए 1 से गुना करिए ना करिए, तो डायरेक्ट निश्चित हो गया कि 5, 5, 4 है। अब निश्चित हो गया तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब यहाँ s वाला रूल लगाइए कि √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, या तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/4 इंटू ए का मतलब जो बराबर भुजा नहीं है वो 4 इंटू √4b²। मतलब बराबर भुजा में से एक भुजा माइनस a², यानी 4 का स्क्वायर। तो ऐसे करिए तो इससे ये कट गया। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 100 में से 4, 4 16 घटा दीजिएगा। तो हम बोले कि 100 में से 16 घटेगा तो 84 हो जाएगा, 84 का रूट। तब इसको हम पढ़ेंगे, तोड़िएगा तो इसको 12 7 84, तो 14 12 7 7 21 84, 21 का रूट नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा 2, 21 का नहीं निकला तो छोड़ दिए, 2 रूट 21। 4 का रूट 2, 21 का नहीं निकला, छोड़ दिए। इस तरह से हो गया। अगर भूल गए फॉर्मूला तो फिर कोई बात नहीं। अगर भूल गए तो हम बोले कि रेशियो ये तो खैर आपको करने आ ही जाएगा। तो 5, 5, 10, 4 14 होने के लिए 1 से, तो बोलेंगे 5, 5, 4। अब ट्रायंगल बनाइएगा तो फिर चक्कर में पड़िएगा, कहिएगा कि ये तो आपका 4 है, तो अब ये लंब डाले तो ये समद्विभाजित हो गया। तो पूरा 4 है तो ये 2 है, और ये 5 और 5 है तो ये निकालना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 25 में से 4 घट जाएगा तो रूट 21। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू आधार की लंबाई पूरा है 4 और गुने ऊंचाई ये पूरा है रूट 21। तब इससे ही कट जाएगा 2, तो 2 रूट 21। इस तरह से करना पड़ेगा, या एस वाला रूल से निकाल सकते हैं।
एस का मतलब अर्ध परिमाप, तो तीनों भुजा दिया हुआ है ही, या परिमाप लिखा हुआ है ही, तो परिमाप दिया हुआ है, तो एस बराबर आधा यानी 7, क्षेत्रफल हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, तब यहाँ 5 5 4, तो एस माइनस ए यानी 5, 7 में से 5 घटा 2, फिर 2, 7 में से 4 घटेगा 3, तो ये दोनों के बदले एगो 2 और 7 तिया 21 का रूट नहीं निकला, तो रूट 21। जैसे आपको सहूलियत हो आप ऐसे कर लीजिएगा। बात है कि एग्जाम में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसके अनुसार कर लीजिए, ध्यान में है जिससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। करा एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल प्यारे ये आपका दिया हुआ है 240 वर्ग मीटर। करा उसका आधार 20 मीटर है, ये आधार दिया हुआ है 20 मीटर, आधार 20 मीटर है। तो कह रहा है कि बराबर भुजा में से प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो हम बोले कि इस पर लंब डालेंगे तो ये तो समद्विभाजित हो जाएगा, तो बोलेंगे ये 10 और ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिएगा, इसको हम h मान लिए, तो क्षेत्रफल बराबर इसका निकालिएगा तो 1/2 इंटू आधार तो ये पूरा दिया हुआ है 20 और गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल इधर इतना, प्रश्न में कह रहा है कि 240 है, तो इससे कट गया 10 12, 1 0 से 1 0, h बराबर 24 आ गया, h बराबर ये आपका 24 आ गया। तो ये 10 ये 24 तक नहीं निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 576 और 676 यानी 26। इस तरह से कर दीजिएगा। नेक्स्ट, और भी तरीका है लेकिन ये ठीक है। करा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो परिमाप क्या है। प्यारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर है, तो इसको बोलेंगे a है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और उधर क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 √3, दोनों तो उसी का क्षेत्रफल है इसलिए बराबर। इससे ये कट गया, 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 4 गुना करेंगे तो 1600, तो ए बराबर उधर जाके रूट, तो 1600 का रूट निकालिएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, तो 3 गुने 40, 4 तिया 12, 120, परिमाप है तो मीटर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करिएगा, एग्जाम में इतना नहीं करिएगा। आप सीखे हुए हैं कि समबाहु त्रिभुज का तो सभी भुजा बराबर है, तो बराबर बराबर का मतलब रेशियो के रूप में आप लिखते हैं तो बोलते हैं 1:1:1। समबाहु त्रिभुज है तो उसका भुजा का रेशियो 1:1:1 होगा। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे बात बराबर। परिमाप तो 3 गुने भुजा, तो भुजा तो एक ही है, तो 3 गुने भुजा यानी 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो गया। अब हम बोले कि ये परिमाप पूछ रहा है, क्षेत्रफल में तो यूनिट चेंज हो गया, तो इसके ऊपर आपको रूट चढ़ा देना पड़ेगा, तो इससे ही कट गया। ये तो उलट के ऊपर चला जाएगा, उलट के जाएगा तो 4 4 16 का रूट निकालेंगे 4, 2 0 के बदले 1 0, और इधर 3 है तो 4 तिया 12 पर 1 0 यानी 120 मीटर। तो डायरेक्ट ही इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सर 1 की जगह 5 होगा, कौन सा एक की बात है, कब कमेंट किए थे।
अच्छा छोड़िए, हो गया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x सेंटीमीटर हो। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x। फिगर बनाने की जरूरत नहीं था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग को समझने में दिक्कत होगा, इसलिए बना देते हैं फिगर। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की माध्यिका का मतलब किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाला शीर्ष से जोड़ते हैं तो माध्यिका कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका बोलिए या लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए या कोण का अर्धक बोलिए, सब एक ही होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये x सेंटीमीटर दिया। तो माध्यिका बोलिए या ऊंचाई, बात बराबर। तो ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है, तो रेशियो तो समबाहु त्रिभुज का सीधा हम बोलेंगे 1:1:1 ही बोलेंगे, 1:1:1 बोलेंगे। तो हम बोले कि ऊंचाई दिया हुआ तो ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाले थे √3/2 इंटू भुजा, तो भुजा 1 है, तो ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से। और समबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर बराबर यानी 1:1:1 है, तो √3/2 इंटू भुजा। अब निकालना है उसको गुना। क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये फिक्स है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी करिएगा इसको तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देना पड़ेगा यूनिट सेम करने के लिए। तो अब प्यारे ये तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो अब स्क्वायर करिएगा तो 2, ये तो ऊपर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो ये 3 हो गया। अगुना √3/4। अब ये 4 से तो 4 कट गया, तो √3/3 x स्क्वायर, तो ये हो गया √3/3 x स्क्वायर। ये हो गया √3/3 x स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्यारे 13 नंबर में एक लिख रहे हैं फूल बाबू। क्या था प्यारे, कुछ मिस्टेक नहीं ना है? मिस्टेक होगा तब कमेंट में लिख दीजिएगा, सुधार देंगे। अगर ठीक है तो ठीक है। चलिए, समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है माध्यिका का कटान बिंदु। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का कटान रहे या ऊंचाई का कटान रहे या लंब का कटान रहे यानी कोण का अर्धक का कटान रहे, सब तो एक ही होता है। तो समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2 भागों में बांटता है। ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये गुरुत्व केंद्र है जो माध्यिका को 2 भागों में बांटता है। ये एक भाग ये, एक भाग ये। तो कह रहा उसमें छोटा भाग A है, छोटा वाला A है, और हम लोग जानते हैं कि ये बड़ा वाला 2 के अनुपात में और छोटा वाला 1 के अनुपात में होता है। तब सीधे छोटा भाग का तुलना छोटा भाग से। अब जो भी आपको निकालना उसको गुना कर लीजिएगा। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब आपको रेशियो निकालने के लिए तो भुजा निकालना पड़ेगा। तो अब रुकिए 1 सेकंड, अब 2-3 रास्ता है यहाँ पे। हम बोले कि भुजा का रेशियो तो प्यारे 1:1 होता है। तो निश्चित राशि दिया हुआ तो हम ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं। ऊंचाई मतलब इस माध्यिका की लंबाई। तो छोटा का तुलना छोटा से, इस माध्यिका की लंबाई निकालेंगे तो 2-1-3। अब ये 3 से गुना किए तो इस माध्यिका की लंबाई निकल गया, और ये निश्चित हो गया क्योंकि तुलना किए, निकालना उसको गुना किए, तो ये तो निश्चित राशि था। तो ये ऊंचाई निकल गया। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका बोलिए ऊंचाई, तो ये ऊंचाई निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का भुजा होता है 1:1:1 में, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो
तो ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से, तो ये होता √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा का रेशियो 1 है। निकालना है क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो यूनिट चेंज हो गया, यहाँ भुजा का स्क्वायर किए तो ये फिक्स है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी छेड़छाड़ करना है इधर वाला को, तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब आप बोलिएगा कि ये तो उलट के ऊपर चल जाएगा, पहले से 3 था उलट के आएगा, तो 3 दूनी 6a का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब बट्टा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और इंटू √3/4, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो 4 तिया 12, 12 से 36 कटेगा 3 बार, तो 3√3a स्क्वायर, 3√3a स्क्वायर, 3√3a स्क्वायर, इस तरह से हो गया 3√3a स्क्वायर, 3√3a स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। चलिए एक लिख रहे हैं स्क्वायर कैसे हुआ। रेशियो चैप्टर में एक सेक्शन डी आप पढ़े थे, सेक्शन डी में पूरा एक्सप्लेनेशन। आप गधा बोलेंगे तो कहिएगा कि हमको गधा बोलते हैं, गधे नहीं, सुअर, नाली का कीड़ा, छछुंदर, उससे भी बदतर, छुछुंदर पर पावर क्यू, पावर इन्फिनाइट, सुअर पर पावर इन्फिनाइट। चंडाल, बड़े दिन से नहीं बोले थे इसीलिए बोलना पड़ गया, सुअर पर पावर इन्फिनाइट। बोलिए, रेशियो का एक टॉपिक ही है जिसमें पूरा डिटेल आपका इसी के बारे में पढ़ना ही है, और वहां पर इतना तक एक्सप्लेन करके बोले थे कि मेंसुरेशन में इसका भरपूर यूज होता है, हमेशा यूज होते रहेगा। जहां तहां बीच बीच में कभी भी इस तरह का टर्म आ जाएगा, जो कि आप भुला दिए। एक बार रेशियो का सेक्शन डी रिपीट करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा ये तो दूसरा है। ये एक क्वेश्चन यहाँ होगा बहुत बढ़िया, ये बराबर पूछते रहता है। करा एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाता है। ये तो इक्वेशन है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, पहले से भुजा a था, अब हो जाएगा a+2, बढ़ा दिया तो हो गया a+2। तो कर एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, पहले से था ये, बाद में हो गया, तो इसके क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इधर वाला का क्षेत्रफल हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा करने पर बाद वाला क्षेत्रफल बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा वाला घटेगा ना, इसलिए इसका क्षेत्रफल इधर लिखेंगे, इसका इधर घटाना था। ये कोई नियम नहीं है, बड़ा वाला का क्षेत्रफल में से ही ना छोटा वाला का क्षेत्रफल घटेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो बोलेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये ऐसे तो हम डायरेक्ट √3/4 कॉमन ले लेते, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। तो बोलिए √3/4 इंटू a स्क्वायर, इसका वाला भुजा का क्षेत्रफल इतना। अभी बड़ा में से ये वाला छोटा वाला घटाएंगे तो प्रश्न में कह रहा 2√3। आप डायरेक्ट समझ रहे थे तो ये कॉमन ले लेते उसी समय एक ही बार में। तो √3/4, अब इधर हो गया a+2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, अब बराबर 2√3। प्यारे, सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको ऑप्शन से मान रख दीजिएगा। 4 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और इधर a+2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब सॉल्व काहे के लिए करिएगा, सॉल्व करिएगा तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन से मान पुट करके चेक करके देख लीजिए। अगर 1 अगर रखेंगे तो 1+2 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 9 में से घट गया 8, इक्वल हो रहा है, यानी आपका बिल्कुल सही है।
ये आपका बिल्कुल सही है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न। ये अच्छा प्रश्न है। ये अच्छा इसलिए कि बराबर सेम आपको इस तरह का डिजिट वो सेम रहता है, बहुत बार डिजिट चेंज करके भी बराबर आते रहता है। एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से, वो बिंदु कहाँ है अंदर में ये मालूम नहीं है, बस एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर में बिंदु, और अंदर में बिंदु कहाँ है ये निश्चित नहीं है। कर अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी, यानी बिंदु जो है उस बिंदु तीनों भुजा से लंबवत दूरी है, वहां √3, 2√3, 5√3। तो इससे ये ज्यादा है, √3 है, वहां 2√3 है, 5√3 है। तो एक ऐसा जगह बिंदु दीजिए कि देखने में भी लगे। अगर हम यहां देंगे तो इससे ऐसे लंबवत दूरी, ये ऐसे होगा लंब, और यहां से लंबवत दूरी ये होगा ऐसे, यहां से लंबवत दूरी तो ये होगा ऐसे। तो ये एक है √3 और एक आपका है 2√3 और ये आपका है 5√3। बड़ा बना देते हैं थोड़ा। ये है आपका समबाहु त्रिभुज, मान लेते हैं कि ये रहा। तो यहां से है ये √3 और यहां से ये लंबवत दूरी है 2√3 और ये लंबवत दूरी है 5√3। तो अब करा इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो परिमाप के लिए भुजा आपको पता करना पड़ेगा। तो भुजा हम मान लेते हैं ए है, ए। अब प्यारे हम इसको ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, इसको इधर से मिला दिए। तो अब जरा गौर से देखिए, आपको लगेगा ना कि एक त्रिभुज ऐसा दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ऐसा दिखेगा, ये ब्लैक कलर वाला, और एक तीसरा त्रिभुज आपका हो जाएगा ये ब्लू कलर वाला। ये इस लाइन को ब्लैक कर दूं तो हम बोले 3 गो त्रिभुज दिख रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसमें से ग्रीन कलर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबवत दूरी अर्थात इस त्रिभुज के लिए, ग्रीन वाला त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा और ये वाला आधार का काम करेगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। उसी तरह से ये ब्लू वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 ये तो कॉमन ही हो जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 5√3। अच्छा, ये √3 था, तब ये कॉमन हो गया, तो अब यहाँ बच जाएगा 5√3। उसी तरह से ये निकालेंगे तो 1/2 इंटू ए इंटू 2√3, तो 1/2 ये कॉमन हो गया, तो बच गया आपका 2√3। तो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। और हम लोग अपने तरफ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कब, जब भुजा ए दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा ए दिया था, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a²। तो ये भी इसी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये भी उसी का, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप, इससे ए निकल जाएगा, ए का मतलब भुजा निकल जाएगा। तो एगो ए से एगो एक कटेगा, एगो एक बच जाएगा, इससे कटेगा 2। अब ध्यान देंगे, √3 कॉमन होगा। पहले तो इधर हम लिख देते हैं ए, इधर है √3/2 और इधर आपका हो जाएगा 5 2 7 1 8, 8√3। इससे कट गया, ये तिरछा गुना होगा तो a बराबर 8 दूनी 16। एक आई, अच्छा परिमाप पूछ रहा था ना, a निकल गया, a का मतलब भुजा। तो प्यारे परिमाप निकालेंगे तो परिमाप होता है 3 गुने भुजा। तो भुजा आपका 16 है, तो 16 48। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट,
चलिए अगला प्रश्न जरा ध्यान देंगे। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, लास्ट ही है क्या? अच्छा 2-3 गो आ रहे। अच्छा इधर मिसलेनियस वाला है। करा एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 12√3 सेंटीमीटर। इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया कि अंतःभाग 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो जाए। एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज है। अब लिखा है कि इसका भुजा 12√3 है। इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि अंतःभाग 3 बराबर क्षेत्रफल में बट जाए। तो हम बोले कि इसके अंदर में 2 गो और त्रिभुज बनाया गया। तो कह रहा है कि ये 3 बराबर क्षेत्रफल में बट जाए। ये पतला इसलिए क्या कि थोड़ा थोड़ा लेकिन दूर तक है, इससे मोटा है लेकिन कम दूर तक है, और ये आपका छोटा है लेकिन पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो ये तीनों आपस में प्रश्न करा बराबर है। यानी बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 12√3 का स्क्वायर, यानी 2 बार लिख देते हैं तो ये हो गया। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल है। अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें तो ये में से प्रत्येक निकल गया। प्रत्येक का वैल्यू इतना है। करा सबसे छोटे बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर में क्या है? तो ये जो छोटका बना उसका भी तो क्षेत्रफल यही होगा। अब मान लेते हैं छोटका का भुजा ए है, तो हम लोग अपने हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो हम लोग के अनुसार इतना, प्रश्न के अनुसार ये इतना दिया हुआ, दोनों तो उसी का, इसलिए बराबर हो जाएगा। √3/4 ही कैंसिल हो जाएगा। और बोलिए 3 से कटेगा 4 बार, √3 तो 12×4 = 3, तो ये हो गया। और ये इधर आएगा तो रूट बट्टा में हो जाएगा और उधर बच जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब हम बोले इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, या तो बोलिए कि पहले सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर लीजिए। तो √3 से 3 कैंसिल। अब इधर आएगा तो रूट, अच्छा उससे अच्छा था वैसे ही कर लेने में। रुकिए 1 सेकंड, ये गुना करना बेकार है। इधर आके तो रूट हो ही जाएगा, लेकिन फिर रूट हो ही जाएगा, वही करना पड़ेगा। जगह ऊपर कर देते हैं थोड़ा। पकड़ा ये नहीं रहा है, इस लाइने को हटा दें तब पकड़ाएगा। जगह नीचे कम हो गया, पकड़ा नहीं रहा है। तो इससे ये खत्म हो गया। और ये किससे काटे थे? अच्छा इससे काटे थे। तो ये आपका है 3 से कट गया 4 बार। √3 तो 12×4 = 3, या तो बोलिए कि 4×3 = 12 बराबर है 44 144। और उधर हम लोग को, अच्छा √3 तो कैंसिल हो गया था, लीजिए कैंसिल हो गया तब तो दिखते नहीं, इधर आके रूट हो जाएगा। a बराबर 144 का √12। हम ध्यान नहीं दिए, लगा कि 3 बचल है √3, ये कट गया था तो ये तो दिखते नहीं है, हो गया 12। अब पूछ क्या रहा? समबाहु त्रिभुज, इतना मेहनत करे के जरूरत नहीं था। सबसे छोटे बने समबाहु त्रिभुज का हा, यही तो पूछ रहा था। लीजिए ये सब कुछ नहीं करना था, ध्यान से गया, ये सब कुछ करने नहीं था। ये सब
इतना तो कुछ करने का जरूरत नहीं था, तो ऐसे हो गया। भुजा आपका दिया हुआ है, फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 को बन गया। बड़ा वाला दिया हुआ 12√3, तो क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 2 बार लिख दिया, हो गया भुजा स्क्वायर। अब ये वाला तो पूछ रहा था, तो 3 को बराबर में बट गया, तो ये तीनों तो आपस में बराबर है, तो हम 3 से भाग दे दिए तो छोटका निकल गया। यही तो पूछ रहा था, तो इतना कुछ करे के जरूरत नहीं था, तो बेकार में इतना मेहनत लग गया। 12 से 12 खत्म, तो √3 तो 12 तिया 36, 36√3, ये तो ऐसे ही हो गया। तो बहुत आसान था, ध्यान ही नहीं दिए। चलिए ठीक है, लास्ट लाइन में आपसे पूछ रहा है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 से भाग दे, डायरेक्ट छोटका निकल गया, हो गया। टाइम अभी नहीं हुआ अब्दुल जी, अब्दुल जी टाइम नहीं हुआ है, हो गया। चलिए तो आज भर छोड़ दिया जाए। गुड नाइट।